हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी से पाठ है यहाँ पे 13 शिक्षा। ये संभाषण है जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल एक वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे 200 से अधिक पीडीएफ शेयर कर दिए गए हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग स्टार्ट में ही, क्योंकि लास्ट में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पाठ है 13 शिक्षा। ये संभाषण है, ठीक है। ये लेखक नहीं है, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा संभाषण किया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न है यहाँ पे, जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुई थी? उत्तर में लिखेंगे 12 मई 1895 ईस्वी को, ठीक है। आगे का प्रश्न आता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? उत्तर में हो जाएगा 17 फरवरी 1986 ईस्वी को, ओजाई कैलिफोर्निया में, ठीक है। आगे के प्रश्न आते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे के प्रश्न है यहाँ पे, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है बतावे? तो यहाँ पे हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे के प्रश्न आता है यहाँ पे, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है? तो माता का नाम है संजीवमा तथा पिता का नाम है नारायणा जिद्दू, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे के प्रश्न आता है यहाँ पे, जिद्दू कृष्णमूर्ति का बचपन कैसे बीता? लिखें। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, जे कृष्णमूर्ति का बचपन कुछ इस तरह से बीता। 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु, स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए, बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव के शिकार रहे, ठीक है। देखिए, इनका संघर्ष कितना, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए अपनी लाइफ में, ठीक है, यानी कि अपने बचपना में। आगे है यहाँ पे, जे कृष्णमूर्ति के विशेष के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। विशेष कहने का अभिप्राय हुआ कि उनके लाइफ में जो विशेष कुछ बातें हुई उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, मूलतः वक्ता यानी कि बोलने वाले, आरंभ में कुछ लेखन कार्य किए, ठीक है। आगे यहाँ पे, व्याख्यान के विषय में शिक्षा दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े होते थे, परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, ठीक है। आगे के प्रश्न आते हैं यहाँ पे, जे कृष्णमूर्ति के संपर्क के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी कि उनको मतलब कि कहाँ कहाँ से संपर्क था? तो उत्तर में लिखेंगे, किशोरावस्था से ही CW लिडबेटर एवं एनी बेसेंट से संपर्क एवं इनका संरक्षण थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पे मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु हैं, लीड वेटर इनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते थे। 1938 में एल्डोअस हक्सली के संपर्क में आए, कई देशों की यात्राएं की, ठीक है। आगे के प्रश्न आता है यहाँ पे, जिद्दू कृष्णमूर्ति की कौन कौन सी कृतियाँ हैं? लिखें। ध्यान देंगे, इनकी कृतियाँ हैं, जे कृष्णमूर्ति की कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जिनमें द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट दिए गए हैं, जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। यहाँ पे देखिए, कुछ बातें दी गई हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति संभाषण करते थे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा, शिक्षा शिक्षा क्या है? निबंध है, संभाषण है, कहानी है या कविता है? तो आपको याद रखना है कि शिक्षा एक संभाषण है जो कि जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे है यहाँ पे,
संभाषण यह शैली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, बात करें आगे की तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। ठीक है, तो ये हो गया परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बात करते हैं आगे की तो पाठ है 13 शिक्षा संभाषण है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाठ के साथ है प्रश्न संख्या 1 आता है। यहाँ पे शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। देखिए कहने का तो एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको दो काम करना है। पहला, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए उत्तर में आप लोग लिखेंगे शिक्षा का कार्य मतलब शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से परिचित होना और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना है, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य सब हमारा जीवन है। जीवन दिन है, जीवन अमीर भी, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं ईर्ष्या। यहाँ पे प्रच्छन्न कहने का अभिप्राय छिपा हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं या सफलताएं एवं चिंताएं हैं। ठीक है, केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों का निराकरण करती है। भय के कारण मेधा शक्ति कुंठित तो हो जाती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे शिक्षा इसे दूर करता है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करती है। यह आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है वह सामाजिक समस्याओं का निराकरण करे। शिक्षा का यही कार्य है। ठीक है, ये देखिए ये एक संभाषण है तो जो इनके द्वारा संभाषण किया गया है तो वही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अपने मन से आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ये संभाषण दिए हैं तो इसमें शॉर्ट करके कुछ भी हम लोग लिख दें। ओके, ऐसा काम नहीं करना है। जो संभाषण दिए हैं वही लिखना है। दूसरा यहाँ पे जीवन क्या है इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। पहला क्वेश्चन तो ये है जीवन क्या है। अब इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है ये आपको उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग यहाँ पे उत्तर छूट गया। यहाँ पे आप लोग उत्तर लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, लेखक के अनुसार यह सारी सृष्टि ही जीवन है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों के लिए ही अत्यंत रहस्यों को लिए हुए है। ठीक है, यह विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं। लेखक जीवन की क्षुद्रताओं से दुखी होता है। वह कहता है हम अपने आप को आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य खो देते हैं। बात करें आगे की तो यह जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी। आगे है यहाँ पे जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, बात करें आगे की तो ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं एवं चिंताएं, इतना ही नहीं इससे कहीं ज़्यादा है। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव इस जीवन को समझने में शिक्षा हमारी मदद करती है। शिक्षा इस विशाल विस्तीर्ण जीवन गोल्डन सीरीज पासपोर्ट को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता करती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा में आता है प्रश्न, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्यों? उत्तर में लिखेंगे आप लोग बचपन से ही यदि व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहता है
तो व्यक्ति में भय का संचार हो जाता है और ये वास्तविक है। ठीक है। आगे यहाँ पे यह भय मन में ग्रंथि बनकर घर कर जाता है और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को दबा देता है। हमें से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं आगे। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी को छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। आगे है, हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। ये सभी की बात, मतलब ये सभी पे लागू होता है कि मृत्यु से सभी भयभीत रहते हैं। ठीक है। हमें से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय न हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें। ठीक है। आगे है, हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य और इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की मान्यता तो तभी महसूस करेंगे जब आप सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 आता है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग साइड में एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। हो सकता है आने वाले आगामी परीक्षा में आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे लिए ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। हमें से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी या पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हमें से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। ठीक है। निसंदेह यह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है। मेधा शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। ठीक है। क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। वह महत्वाकांक्षा, फिर चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, ठीक है, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 आता है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो इसे आप लोग एक अलग से नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है, तो जीवन के प्रति तनिक भी कसमसाहट का भाव आता है, तो वह विद्रोह कर बैठता है संगठित धर्म के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि एक मानव की भांति लिए सत्य की खोज कर सके। ठीक है। बात करें आगे की, तो जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। ठीक है। आगे है, जब आपके अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है और साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अब देखिए व्याख्या करें, तो व्याख्या करें सभी प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे व्याख्या करें, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, प्रस्तुत पंक्तियाँ जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, द्वारा लिखित संभाषण। ध्यान देंगे ये क्या है, संभाषण है। ठीक है। शिक्षा से ली गई है। इसमें संभाषक कहना चाहते हैं
हमने ऐसे समाज का निर्माण कर रखा है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में खड़ा है, क्योंकि यह व्यवस्था इतनी जटिल है कि यह शोषक और शोषित वर्ग में बंट गया है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण हो रहा है, एक दूसरे पर वर्चस्व के लिए आपस में होड़ है। यह पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है। इसके मार्गदर्शक राजनीतिज्ञ बने हैं जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। ठीक है, यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे, यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहाँ एक ओर साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। इसीलिए संभाषक कहता है कि यहाँ के प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। ठीक है, और हम उसी दुनिया में रह सकने के लिए शिक्षित किए जा रहे हैं। इसलिए संभाषक को दुख है कि व्यक्ति निर्भयतापूर्ण वातावरण के बदले सड़े हुए समाज में जीने को विवश है। देखिए, अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है आपके एग्जाम में भी, या आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको पूरा कुछ इस तरह से पेन से कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से बहुत बुरा लगता है और एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। जैसे कुछ गलत हुआ तो आप इसे सिर्फ ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो चेक करने वाला है कॉपी, उसे पता ना चले कि ये गलत है सही, उतना ध्यान ना दे। इसके उसको ये भी लग सकता है चलो ऐसे, मतलब कि कोई यहाँ पे घेर रहा है तो चलो ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा थोड़ा आपको याद रखनी है। अतः हमें अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि हम उसमें रहकर अपने लिए सत्य की अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि हम उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें, मेधावी बन सके, ताकि हम अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 आता है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा, आज संपूर्ण विश्व में महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा के कारण अराजकता फैली हुई है। विश्व के सभी देश पतन की ओर अग्रसर हैं। इसे रोकना मानव समाज के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का प्रत्युत्तर पूर्णता से तभी दिया जा सकता है जब हम अभय हों। हम एक हिंदू या एक साम्राज्यवादियाँ, यहाँ पे देखिए साम्राज्यवादियाँ यहाँ पे नहीं लिखा पाया तो यहाँ पे कुछ ऐसे देखे, साम्राज्यवादियाँ एक पूंजीपति की भांति न सोचे अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। हम इस समस्या का हल तब तक नहीं खोज सकते हैं जब तक कि हम स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते, इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब हम स्वयं महत्वाकांक्षी न हो, परिग्रही न हो एवं अपनी ही सुरक्षा से न चिपके हों, तभी हम इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे, तभी हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 8 आता है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं, कैसे। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता फैली है, इसलिए हमारे समाज को अराजक स्थिति से निकालने के लिए समाज में क्रांति की आवश्यकता है। तभी हम सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकेंगे। यदि हम सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो हमारे लिए एक चुनौती है। इस ज्वलंत समस्या की खोज में समाज के खिलाफ क्रांति करें, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। इस दौरान हम जो भी करते हैं वह वास्तव में अपने पूरे जीवन से सीखते हैं। आगे है,
तब हमारे लिए न कोई गुरु रह जाता है, न मार्गदर्शक। हर वस्तु हमें एक नई सीख दे जाती है। तब हमारा जीवन स्वयं गुरु हो जाता है और हम सीखते जाते हैं। जिस किसी वस्तु में सीखने के क्रम में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं, उस समय हमारा संपूर्ण मन, संपूर्ण सत्ता उसी में रहती है। बात करें हम लोग आगे की, तो ठीक इसी भांति जिस क्षण यह गहराई से महसूस कर लेते हैं कि यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास नहीं होगा, यानी कि हानि नहीं होगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के क्रम में क्रांति, सीखना, प्रेम सब साथ साथ चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेम, क्रांति और सीखना पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं। देखिए, अभ्यास के प्रश्न भी समाप्त हो गए हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, भाषा की बात है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखें। ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची शब्द का वीडियो बन चुका है। हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में विजिट कर सके, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सरिता का मतलब होता है नदी या फिर तरंगिनी। वसुधा का मतलब होता है धरा या फिर वसुंधरा। मत्स्य का मतलब होता है मीन या फिर मछली। चिड़िया का मतलब होता है खग, परिंदा, पक्षी। ठीक है, नभचर भी होता है, विहग भी होता है। ठीक है, चिड़िया का मतलब। आगे देखिए, मनुष्य का हो जाएगा मानव, व्यक्ति। नूतन का हो जाएगा नया या नवीन। ठीक है, अगर आपको और आता है तो आप लोग और भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद और सर्वनाम चुने। देखिए, इसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है हिंदी व्याकरण में। ठीक है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट विजिट नहीं किए तो विजिट कर लीजिए। हो सके जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जब तक प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका होगा वीडियो। ठीक है, तो है यहाँ पे, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? उत्तर में हो जाएगा क्रियापद है, क्रियापद हो जाएगा जाते हैं, और सर्वनाम हो जाएगा आप। ठीक है, ख है यहाँ पे, हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे क्रियापद हो जाएगा कर लेते हैं, सर्वनाम हो जाएगा हम। ठीक है, ग है यहाँ पे, कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं सोच कर देखें कि परमात्मा क्या है। तो क्रियापद हो जाएगा कहता कि, सर्वनाम हो जाएगा आप। ठीक है, और घ आता है यहाँ पे, तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रियापद का मतलब होता है कर, मतलब हो जाएगा कर सकेंगे, सर्वनाम में हो जाएगा आप। ठीक है, अब देखिए अड़ा आता है जो कि लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं आगे भी है। अपने आप अपने आसपास देखें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें। तो क्रियापद हो जाएगा देखें, निरीक्षण करें, सर्वनाम हो जाएगा आप। ठीक है, च है यहाँ पे, जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। क्रियापद हो जाएगा सीखते हैं, सर्वनाम हो जाएगा आप। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। अब देखिए तीसरा में आता है, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। तो देखिए परंपरा का हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। हमारी परंपरा बड़ी पुरानी है। देखिए यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हो गया है। जो प्रयत्न है वो यहाँ पे पहले होता और जो चुनौती है यहाँ पे बाद में होता। ठीक है, तो सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हम एरो बना दिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाइएगा तो इस तरह से भी बनाइएगा। ठीक है, देखिए चुनौती है तो ये पुल्लिंग है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। प्रयत्न है तो पुल्लिंग है, मैं सोने का प्रयत्न कर रहा हूँ। विश्व है तो ये पुल्लिंग है, यह विश्व अंधविश्वास से भरा है। प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग है, मैं आपकी प्रतिष्ठा करती हूँ। शक्ति पुल्लिंग है, मेहनत की मोहन की शक्ति छीन हो गई। जीवन है पुल्लिंग, यह जीवन कष्ट से भरा है। स्वतंत्रता स्त्रीलिंग है, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता बड़ी मेहनत से मिली है। यहाँ पे शिक्षा स्त्रीलिंग है, शिक्षा हमें महान बनाती है। महत्वाकांक्षा स्त्रीलिंग हो जाएगा, उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में विपरीतार्थक शब्द लिखें। तो देखिए, प्रोत्साहन का हो जाएगा हतोत्साहन। ठीक है, स्वतंत्रता का परतंत्रता, प्रतिष्ठा का अप्रतिष्ठा, सन्यासी का गृहस्थ, संपन्न का विपन्न, भय का निर्भय, समस्या का निदान। और यहाँ पे विद्रोह है, विद्रोह का समर्थन, सम्मान का अपमान, परिग्रह का अपरिग्रह। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द निधि दिए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रवीणता का पुस्तक का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि दक्षता, यानी कि निपुणता। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, शब्द निधि पूछ सकता है, क्या पूछ ही देता है। ठीक है, तो प्रवीणता का हो जाएगा दक्षता, निपुणता। सरिता का नदी, बहुधा का प्रायः, रमणीयता का सुंदरता, रुख रुच का मतलब हो जाएगा रूखा, परिग्रही का मतलब हो जाएगा संग्रह करने वाला, अविच्छिन्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ या लगा हुआ, उच्छेदन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है,
ठीक है। तो ये देखिए आज आपका कंप्लीट हो गया गद्य खंड पूरा 13 चैप्टर। ठीक है, अगर आपको आगे की वीडियो काव्य खंड भी देखने हैं तो कमेंट अभी तुरंत करें। ठीक है, आगे के काव्य खंड वाली वीडियो में हम लोग जैसे कि देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो रहेगा, उसके बाद लेखक परिचय रहेगा। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद आपको जो भी काव्य रहता है जैसे कि पद है तो उस पद पद के साथ उसका भावार्थ भी लिख, मतलब कि जैसे हम नोट्स बनाए हैं उस तरह से भावार्थ भी रहेगा। फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न, भाषा की बात। ठीक है, उसके बाद शब्द निधि, सभी आपको रहेंगे एक वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, आने वाली वीडियो में हम लोग उसे भी देखेंगे अच्छे तरह से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।